मैं यहीं से शुरू करता हूँ क्योंकि कहते हैं कि गूगल सब जानता है और जब आप हमारे साथ यहाँ पर बैठी हैं पानी, गूगल क्लाउड की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें कि हमें इंडिया को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर लेकर जाना है, आजकल सारी दुनिया वर्चुअल पढ़ाई की तरफ जा रही है। मैं जब आप लोगों के प्रोफाइल देख रहा था, आदत होती है पहले आने से पहले देखने की, तो वो भी मैंने वर्चुअली देखे। आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल हब बन रहा है? इंडिया के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं, क्या आप ये देखते हैं जब आप गूगल के तौर पे देखते हैं, जब आप एक कंपनी के तौर पे देखते हैं और एक इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं? Thank you for having me here. Bilkul. Not only now, I think it's very obvious that India has been in the forefront of a lot of innovation. If you look inside Google, you will find a lot of Indian origin, folks, including our CEO, Sundar Pichai. So obviously we are proud of our heritage and where we come from and where we have and what we've achieved. Having said that, मुझे यही लगता है कि कोविड एक हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या दे रहा है जहाँ पे हम अपने आप को रीइमेजिन कर सकते हैं। एंड किस हद तक हम रीइमेजिन कर सकते हैं कि कैसे हम इक्विटी भी कर सकें, इक्विटेबल लर्निंग एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकें और क्वालिटी लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि ओल्ड थॉट्स को चेंज करके न्यू थॉट्स इंट्रोड्यूस किए जाए डिजिटल के माध्यम से, या फिर what we are used to in terms of upgrading our curriculum, what we are trying to do in terms of NEP, the blended learning approach, etc. So I think what we need to focus on is, let's make the best of this opportunity to not only rethink, reimagine, but innovate. Right. Future is here. It's not about looking into the future. Yeah. Future is here, and it has been expedited by almost 5 years in terms of computing. So whatever we experience going forward is going to be very, very disruptive, very, very innovative, and we need to be in the forefront for that. I'll come to the innovative and innovation part later in this conversation, because that's where I have my few questions also. Himanshu ji, जब हम बात करते हैं innovations की और हम बात करते हैं future is here, क्या आप भी ये मानते हैं फ्यूचर इज़ हियर एंड इंडियन एजुकेशन का जो टॉप है, पीक है, वो यहाँ पर है? So not just the future is here is coming out from our country, but the rest of the world is saying that. So I'll give you two very quick examples. 3 weeks back, I was at the University of Denver. I was giving the keynote at their internationalization week. और वहाँ पे जो सबसे पहली बात उन्होंने बोली, उन्होंने ये बोला कि इंडिया को पहले हम लोग सिर्फ एक मार्केट की तरह देखते थे, लेकिन अब हम इंडिया को एक रिसोर्स की तरह देख रहे हैं. सो नॉट जस्ट कंज्यूमर्स, बट दे आर लुकिंग एट इंडिया फॉर टैलेंट. एंड व्हाट दे सेड, अभी अंग्रेजी की भी बात हो रही थी. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस स्टैटिस्टिक, बट इंडिया हैज द हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. And that, of course, is because we speak a lot of languages, so on and so forth. And therefore, पूरा विश्व अभी ये बोल रहा है कि हम इंडिया को एज अ रिसोर्स देख रहे हैं, हमको यहाँ से टैलेंट लेकर के जाना है. सो ये पहला. दूसरा, अभी एक हायर एजुकेशन फाउंडेशन की मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन डीसी में अपना एम्बेसी ऑफ इंडिया के साथ, और वहाँ पे जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके कम से कम 15 प्रेसिडेंट्स आए थे, प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट यूएस यूनिवर्सिटीज़, ऑल ऑफ देम ऑफ इंडियन ओरिजिन. एंड वंस अगेन दे सेड दैट द फ्यूचर इज़ हियर. अभी जो भी होगा आगे वो इंडिया से होगा, और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस में हमको बाहर से सीखना है. अभी ग्लोबल प्रैक्टिसेस लोग हमारे से सीखने आ रहे हैं. 2 चीज़ों का मैं बहुत क्विक एग्जाम्पल दूंगा. नंबर 1, फ्रूगल इनोवेशन, जिसको हमारे यहाँ थोड़ा हे दृष्टि से देख करके हम लोग जुगाड़ बोलते हैं. पूरी दुनिया भी बोल रही है कि इट्स फ्रूगल इनोवेशन, और हमको ये फ्रूगल इनोवेशन भी सीखना है भारत में आकर के. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे टॉक अबाउट. एंड द सेकंड थिंग दैट दे टॉक अबाउट, दैट आई गेव देम अ स्टैटिस्टिक दैट India has 833 million people who live in rural areas. 833 million people. Just wrap your heads around that. Why? Because that is more than the population of the United States and Europe combined. And what they are saying is कि बहुत सारा जो frugal innovation होता है, जो grassroots innovation होता है, वो यहाँ से आता है.
इंडिया के गांवों से उठ के आता है। एंड देयरफॉर मैंने उनको ये बोला है कि आगे से मैं स्टडी इन इंडिया की बात नहीं करूंगा आपके सामने, आगे से मैं बात करूंगा स्टडी इंडिया। आप हमको पढ़िए, और जब आप हमको पढ़ेंगे तो आपको भी हमारे विषय में अधिक समझ में आएगा और हमको भी अच्छा समझ में आएगा कि आप हमें कैसे देखते हैं। सो क्लियरली द फ्यूचर इज हियर। आपने बड़ा अच्छा टर्म दे दिया फ्रूगल, क्योंकि जब फ्रूगल इनोवेशन की जब बात हुई तो वो जुगाड़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आपने कहा कि हमारे भारत में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, ये बड़ी डिफिकल्ट बात होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन वी वर आस्किंग, की चीज़ सामने आ रही थी कि लोगों को अपनी भाषा में सीखना है। मैं बहुत खुश हुआ था जब सर ने कहा कि हम PDF को अब कन्वर्ट कर सकते हैं 12 भाषाओं में। क्या ये चैलेंज नहीं होता है, दिव्या जी अगर आप बताएं, क्या ये चैलेंज नहीं होता है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं तो इंग्लिश भले ही बोलने वाले ज़्यादा हैं पर उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है आगे आने में? आई थिंक डिफ़िकल्टी इज़ मोर प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको लगता है डिफ़िकल्ट है, अगर आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड आई थिंक अनिल सर स्टार्टेड वेरी नाइसली व्हेन ही सेड दैट एडुकेशन जो इंडिया ने बेस बनाया है, यू नो, अब हम इनोवेशन करके इतने ऊपर आए हैं। वी वर वन ऑफ द बिगनर्स हु स्टार्टेड द एजुकेशन सिस्टम। सो आई थिंक डेफिनेटली वी नीड the resources that can help us. And I think one concept that I really like nowadays, जो हम at least AFS में बहुत use कर रहे हैं, collaboration and not competition. You know, that's very very important. पहले हम non-government organization है तो ये हमारा काम है, government organization का ये काम है, corporate का ये है. But now if we can really combine our resources, like what again I'll go back to what sir was saying. You know, there's so many innovations, so many projects that have started, but very few people are really aware of it. और अगर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, and I coming from a organization जो mainstream है, I would say academics में नहीं है, but value added है. I would say is today we have to pay a lot of attention to the value added. वी हैव टू। अगर हम रूरल की बात कर रहे थे, सर जैसे बोल रहे थे इतनी पॉपुलेशन है, बट देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिनको इंग्लिश नहीं आती है और बहुत वीक इंग्लिश है, बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव गॉन ऑन स्कॉलरशिप्स एंड डन ब्रिलियंटली. You know, that confidence has to be given. I know I've worked in a school, गांधीनगर के पास एक गांव है, वहाँ की प्रिंसिपल के साथ हमने काम किया 2 साल. उनका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, बट द इनोवेशन शी डिड वाज, हर एक जैसे ये स्टेप्स हैं या ये वॉल्स हैं, उन्होंने छोटे छोटे उन्होंने आइडियाज़ लिखे हुए हैं. आई कैन डू इट, आई एम पॉजिटिव, यू नो, सम वेरी सिंपल इंग्लिश which the students जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या भाग रहे हैं या खेल रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं. So I think those are very very important things, and we should definitely equip the students to become more confident and be exposed to all these kind of innovations. That's a good innovation, but अब innovation की जब बात आती है, मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं. Innovation जब पूछते हैं, हमारे बॉसेस ऑफिस में पूछते हैं क्या इनोवेट करोगे, तो पहले हम गूगल करते हैं, उसके बाद इनोवेट करते हैं. तो जब हम गूगल की बात करते हैं तो वो किस तरह के इनोवेशन है जो आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ले जाने के लिए अगर हमें वहाँ लेके जाना है, तो आप वहाँ पर गूगल की तरफ से कोई ऐसा इनोवेशन या कोई ऐसी वैल्यू ऐड हो रही है पानी? Absolutely. So at various levels, you know, we are innovating. In fact, we have engineering teams, product teams that are based out of India, business teams that are based out of India. But if I was to say foundationally, what does technology enable? I would say technology enables the platforms that are interoperable and open and are providing user choices so that innovation can happen. Now, we believe as Google, that's the foundation. What you make of these platforms, technology platforms, and the power these platforms provide is what is going to be innovative. And
we have to keep the user in mind. So आपने बात की कि we want to learn in our own language. अगर हमें अपने language में पढ़ना है, then we have to make tools, products that actually make each of our language speaker self-sufficient, self-reliant, and have that kind of access to both content as well as these tools and technologies. So simplifying those technologies, providing it to the users in the most scalable, in the most affordable manner is what we are innovating on. So I would say we have to think foundationally. Again, going back to my point, this kind of opportunity does not come in life very often, where you have to reinvent and rebuild some of what we have done in the past. So from a Google perspective, we have Google Cloud, we have Google Workspace for education, we have innovated a lot on Google Classroom. I'm proud to say that a lot of higher education institutions are using Google Classroom as a learning management solution. And we know that we probably are on top of the world in terms of how simple it is, how useful it is for Indian ecosystem. So those are the small innovations that we are proud of. We are proud of GPay that was built out of India and now has become a Google product, global product. We are proud of the kind of growth we are seeing on YouTube, on Android. So the simplification and the scalability and user-first attitude is what we really want to innovate on. Google is also learning, everybody is learning. लेकिन ब्रेन ड्रेन जो शब्द है वो क्यों महत्वपूर्ण है? जब हमने Google Forms भरवाए, जब हमने सजेशन मांगे और हमने बताया लोगों को कि हम आपके साथ Edufuture Excellence Awards के दौरान हम कॉन्वर्सेशन करेंगे and we would like to talk about taking the Indian education to the global standards. लोगों ने एक ही बात कही, यूक्रेन में वॉर था, हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे, हमने वहाँ से लगभग 600 लोगों को निकाला, कुछ को नहीं भी निकाल पाए, अनफॉर्चुनेट रहे. बात पॉलिटिकल स्तर पे तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन एजुकेशन के स्तर पे वो बच्चे वहाँ क्यों थे, वो यहाँ क्यों नहीं थे? हमारे यहाँ 74% लिटरेसी रेट है, लेकिन जब हम देखने जाते हैं, जब हम काम के स्किल के लेवल पर देखने जाते हैं तो उतने लोग पढ़े लिखे नहीं मिलते. स्किल्ड लेबर मिल सकता है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत कम मिलते हैं. तो ब्रेन ड्रेन की जहाँ पर समस्या है, क्या ये बात सही नहीं है? बच्चे काम से लेकर पढ़ाई तक बाहर जाने के लिए उतारू रहते हैं, ललायत रहते हैं. क्या ये सच नहीं है? मैं आप तीनों की राय इस पे जानना चाहूँगा. I don't agree with the brain drain. हमारे पास हमारे पास शायद opportunities इतनी ज़्यादा नहीं है जो हम अभी बच्चों को दे सकते हैं. So maybe that's the reason why बच्चों को लगता है कि बाहर जाकर हमारे को ज़्यादा opportunities मिल रही हैं. And I think I want to go back to how do we stop it, I think, is having a great faculty. And again, going back to what again Anil sir was saying, teacher training is very, very important. We really need teachers who can motivate the students. Again, coming from the organization where I work, AFS, हम internships programs offer करते हैं और community service programs offer करते हैं. हमारे बच्चे बाहर जाकर community service करना चाहेंगे rather than इंडिया में. क्योंकि इंडिया में कहाँ करेंगे? इंडिया की एनजीओ सिर्फ उनको पेपर फॉर्म या वो सर्वे के लिए भेज देगी, बट दे आर नॉट रियली गिविंग देम दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज. When we have these high school students who go on the scholarships, after school they get into sports. They have wood carpentry as a subject where they are learning wood carpentry. यहाँ पर हमारे पास अगर हम कभी कहें कारपेंट्री तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट एक ऐसा है कि हम सोचते नहीं कारपेंट्री कोई करेंगे, वो कोई स्किल नहीं है. So once if we are able to really have a great faculty where the teachers can actually tell the students के बच्चा this is something that is great, opportunities हैं, school साफ करो. I mean Japan schools में they clean the schools, the students clean the schools, they don't have anybody else. हमारे में नहीं कर सकते. So I feel if we are able to give that kind of opportunities to our students, educate them and have those teachers really motivate, again having a mentor, having a motivated teacher telling a 40% student or maybe a failure student कि बेटा कुछ नहीं होता, पढ़ाई में नहीं अच्छा बट तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, you have your plan A, B, C, D, E, इतनी सारी चीज़ें कर सकता है. तो
तो automatically the child would be motivated to try on those things rather than trying to look outside and going outside for the opportunities. Vani, you have any views on this? I actually always lean towards being optimistic and looking ahead. So I would say that what we've seen in the last 2 years is only opportunities. We've been able to sit anywhere in the world, learn anything in the world with any faculty or institute in the world. And so what I would think is we should work towards even more equalization like that. So again, I am of the opinion that there might have been, opportunities that India was not able to provide because of either limited, higher education institutions or just the sheer numbers that we had. But the future is going to be definitely more flat and equitable. एक सवाल लखनऊ से हमारे फेसबुक पर आया था और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या भारत की एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत महंगी है? बहुत महंगा है पढ़ाई हमारे यहाँ पर? At least personally, having been through the education system, there is, and I'm coming from a public school, I'm from an army background, so I've always studied in a services school, so I'm very proud of the learning that I got, and it wasn't really expensive. So now, of course, there are private schools that, we are going to. So I don't think, when I compare higher education, I think US वगैरह की much more expensive है. But a lot of Indians aspire, so why are we comparing from a free structure? I think the comparison should be more in terms of quality, equitable access, and the fact that we are able to create, online universities or virtual universities, and what we are trying to do with NEP, give credits to the students who are actually, focusing on skills. Yep. If we focus on skills, then the purpose of education is going to be solved. If we focus on degrees or the fact that we are going to go to the most expensive universities in the world, I don't think that really solves the problem. And innovation will come from those who are seeing a challenge and a problem. Innovation is not going to come from those who believe that we are in an ideal world and we have no challenges and world is a great place, so to speak. We have to experience challenges to innovate. And we have to be cognizant of that problem. It has to be a part of our being or something that we really aspire to change to find a solution. So I think those are the fundamental building blocks of innovation. So we will have to go back to our roots. We will have to be in every small city of India, every small town of India, and then be able to provide more and more opportunities, wherever they are, in the world or in India, I think. Thank you. So pure statistics अगर मैं बताऊं सुशांत, तो अगर मैं IIMs को लूं तो हमारी फीस 1/5 होगी US यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले, जो समकक्ष हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर मैं IITs और NITs को लूं तो 100th होगी. जब मैंने इंजीनियरिंग की KREC सूरत कल से, तो जितना आजकल लोग पॉकेट मनी लेते हैं उतना मेरी सेमेस्टर की फ़ीस थी. सेमेस्टर की शायद संभवतः पूरे साल की ही उतनी फ़ीस थी. एंड इफ़ यू लुक एट द स्कूल्स, वी हैव अ वैरायटी ऑफ स्कूल्स. तो मैं 2 तरह के स्कूल्स में पढ़ा. मैं एक जो कानपुर का सबसे महंगा स्कूल जिसको बोला जाता था वहाँ भी पढ़ा, और उसके बाद 11-12 मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया. और मेरे लिए दोनों ही स्कूल उतने ही अच्छे थे. दोनों ने ही मुझे जो भी स्किल सेट्स दिए वो बड़े डिफरेंट थे, और दोनों के ही एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे. एंड देयरफॉर टू से दैट मनी इज़ अ बैरियर इन एक्सेस इज़ रॉन्ग. एंड आई विल टेल यू द सेकंड रीजन इज वेल. उदाहरण के तौर पे IIM में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे की कमी के कारण एडमिशन ना मिला हो, क्योंकि जिस दिन स्टूडेंट IIM में आता है बैंक्स लाइन लगा करके वहां पे स्टॉल लगाते हैं एजुकेशन लोन देने के लिए. और ये सिर्फ IIMs का नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका यही हाल है. एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू क्रिएट इज एक्सीलेंस. The moment you create excellence, money automatically follows. Startups में हम क्या देखते हैं, कोई excellent idea है तो उसको फंड करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं. उसी तरह से जैसे जैसे हम एजुकेशन में एक्सीलेंस बनाते जाएंगे और जैसे जैसे हम ये समझते जाएंगे कि कोई हमको प्रासंगिक बनने के लिए और वर्ल्ड क्लास बनने के लिए हमेशा बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है. एक और आखिरी उदाहरण, हम आपस में कभी मिलकर के बात नहीं करते हैं. जब मैं इंदौर में एज ए डायरेक्टर आया 3.5 साल पहले, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस चीज़ का हुआ कि इंदौर एकमात्र सिटी है भारत का जहां IIM IIT दोनों हैं और दोनों मिलकर कुछ नहीं कर रहे हैं.
And of course, we made sure that we did something about it. और इस मार्च 21 को हमने मिल करके एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट डाला. इसी तरह से अगर हम लोग आपस में मिल लेंगे तो ये जो कोलैबोरेशन है, इससे हम ना सिर्फ वर्ल्ड स्टैंडर्ड पा पाएंगे बल्कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड एट एन अफोर्डेबल प्राइस पा पाएंगे. थैंक यू मच. Exactly. Yes, I totally agree with both my panelists that education is there, हमको लेनी है, you know, and I think एक maybe मेरा biasness है शायद, I'm sorry for that, कहीं ना कहीं हम बहुत महत्व देते हैं या बहुत पावर देते हैं कि you have to come from a very good schools. I mean, sir like said, you know, KVs या government schools. It a lot depends on a person कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं और आप कितना आगे आना चाहते हैं. We have so many, you know, examples. Fisherman's son becoming a president, chai wala becoming a prime minister, and so on. So education, I think, is there. We need to go and take it. A student and a parent and a teacher needs to understand that they can be from a very high-ended schools. I remember we work with programs, we do intercultural programs. We have gone to high-ended schools, and the principal was so narrow-minded. She says, नहीं, मुझे सिर्फ 90% चाहिए, education चाहिए, मुझे इनको आगे IITs और IIMs भेजना है, उनको ये programs distract कर देंगे. You know, and then we have had schools which are from very rural backgrounds, whose students, right now, one of the students is studying in the university where Hillary Clinton went on scholarship. क्योंकि उसकी टीचर को फील हुआ था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इस पे बच्चे को आगे जाना है. सो आई फील दैट मोर एंड मोर इफ वी कैन हैव दैट माइंड शिफ्ट कि एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन द इंस्टीट्यूशन एज पर से, और अंदर से वो जो होती है कि भैया पढ़ना है, कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है. इफ़ वी कैन हैव दैट मोटिवेशन, I think we can definitely achieve a lot of things in our lives.